कहानी शुरू होती है पिरदा गांव से, जहां हर सुबह मेहनत की नई उम्मीद लेकर आती थी, जहां के लोग बहुत सरल और सहज हैं। उसी गांव में एक चिकन ढाबा था जिसका मालिक बलराज था। बलराज का ढाबा लोगों को बहुत पसंद था और उसके ढाबे पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि लोगों को बलराज के नौकर अमन के हाथ का बना चिकन चावल बहुत पसंद था। एक दिन की बात है। मालिक, चिकन खत्म होने वाला है, मैं लेने जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आना। जब अमन मार्केट से चिकन लेने जाता है, तभी बलराज के ढाबे पर एक आदमी आता है। अरे बलराज जी, सुना है आप चिकन चावल बहुत महंगा बेचते हो। भला इतना महंगा क्यों देते हो? महंगा कहाँ है भाई? मैं तुम्हें 120 रुपए प्लेट दे रहा हूँ, फिर भी तुम्हें दिक्कत है। और तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? मेरा ढाबा है, मैं जैसे चाहूँ जितने का चाहूँ बेचूंगा। अरे बलराज जी, आप तो गुस्सा हो गए। मैं तो आपके यहाँ काम मांगने आया था। मुझे चिकन चावल बहुत बढ़िया बनाना आता है। कहो तो आपके यहाँ काम पर लग जाऊं? नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ पहले से ही अमन काम करता है। बलराज जी सोचिए, मैं आपका खूब मुनाफा करवा सकता हूँ। मैं आपसे पगार भी कम ही लूंगा। आप जितना अपने पुराने नौकर को देते हो उसका आधा ही दे देना। ठीक है, इससे तो मेरे काफी पैसे बच जाएंगा। ये सुनो, तुम चिकन चावल अच्छा ही बनाना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। बलराज लालच में आकर अपने पुराने और वफादार नौकर अमन की जगह उस अतरंगी नाम के नए नौकर को काम पर रख लेता है। तभी मार्केट से अमन वापस आता है और उस नए आदमी को देखकर हैरान रह जाता है। मालिक, ये आदमी कौन है और ये चिकन क्यों बना रहा है? अमन, ये मेरा नया नौकर अतरंगी है। आज से यही यहाँ काम करेगा। तुम आज से यहाँ काम करने मत आना, अपना कहीं और काम देख लेना। पर मालिक, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो यहाँ कितने सालों से काम कर रहा हूँ। भला इस नए आदमी को आप कैसे रख सकते हैं? अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किसे काम पर रखना चाहिए और किसे नहीं। मेरा ढाबा है, यहाँ का फैसला मैं करता हूँ। तुम्हारे जैसे मामूली नौकर का यहाँ कोई काम नहीं है। अच्छा मालिक, अब तक मेरी वजह से इतना मुनाफा कमा रहे थे और आज मेरे ही पीछे मुझे लात मार रहे हो। ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। चल, अब ये इमोशनल ड्रामा कहीं और करना। अब मेरे धंधे का समय हो रहा है, मुझे वो करने दे। अमन बहुत दुखी और गुस्से में वहां से चला जाता है, क्योंकि वो वहां बहुत सालों से काम कर रहा था। घर पहुंचते ही वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब वो इस धोखे का जवाब अपनी मेहनत से देगा। मुझे उस बलराज ने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में मुझे अपनी ढाबा से निकाल दिया। कोई नया आदमी आया है, उसे काम पर रखेगा। क्या आप इतने सालों से वहाँ काम कर रहे हो और इस तरह अचानक से आपको निकाल देना, ये तो सही नहीं है। अभी ये सबका वक्त नहीं है। मैं उस सेट और उसमें आदमी से बदला लेकर रहूंगा। अरे हम छोटे लोग हैं, हम आखिर क्या करेंगे उसे? बलराज को तो प्रधान के साथ बहुत अच्छा जानता है। तुम चिंता मत करो, मैं चिकन मोमोज का ठेला लगाऊंगा। अगर मैं चिकन चावल बेचूंगा तो बोलेगा कि मेरा धंधा जैसे कर रहा है, इसलिए मैं चिकन मोमोज बेचूंगा, तो ये उससे अलग हो जाएगा। तब कुछ नहीं बोल पाएगा। तुम ये सब छोड़ो, हमारे घर में जितने पैसे हैं मुझे दे दो। ठीक है, लेकिन ध्यान से खर्च करना है। अमन बाजार में अपना खुद का चिकन मोमोज का ठेला लगाने का फैसला करता है। अगले दिन बलराज का नया नौकर अतरंगी चिकन की दुकान पर चिकन लेने जाता है और दुकानदार से कहता है, सुनो भाई, मुझे जल्दी से 150 किलो वाला चिकन दे दो। अरे भाई, तुम कौन सी दुनिया से आए हो? भला 150 रुपए वाला कौन सा चिकन मिलता है? चिकन तो 250 रुपए किलो है। अरे भैया, मैं बाजू वाले गांव में जाता था, वहां एक आदमी था, वो तो मुझे 150 रुपए किलो चिकन देता था। तुम 250 रुपए क्यों दे रहे हो? भैया, हमारे यहाँ एकदम ताजा चिकन मिलता है और वो तुम्हें बासी और सड़ा हुआ चिकन देता होगा। ऊपर से वजन भी कम देता होगा, पीछे से जरूर घपला करता होगा। हाँ, तो तुम एक काम करो, मुझे भी तुम्हारा कल वाला बचा हुआ बासी चिकन दे दो और मुझे भी कम चिकन देना, 3 किलो देना। दे तो दूं, लेकिन कल को कुछ हो गया तुम मेरे नाम मत लेना भाई, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है।
तुम अपने जिम्मेदारी से कल का वासी चिकन लेकर जा रहे हो। अरे उतना मगजमारी मत करो, चुपचाप चिकन दो। अतरंगी नाम है, वो मैं देख लूंगा। ठीक है भाई, जब तुमको उड़ता तिर लेना है तो ले लो। हाँ ठीक है, तुम चिकन दो, ज्यादा ज्ञान मत दो। तभी अतरंगी वो पुराना चिकन लेकर वहां से जाने लगता है और चिकन चावल बनाकर बेचना शुरू कर देता है। उसने चिकन चावल बेचना शुरू ही किया था कि तभी वहां विपुल सेठ अपनी चमचमाती गाड़ी में आते हैं और अतरंगी से कहते हैं, सुनो भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारे ढाबे का चिकन चावल सबको बहुत ही पसंद है। गांव वाले यहाँ खूब चिकन चावल खाने आते हैं, क्या ये सच है? हाँ मालिक, मेरे यहाँ का चिकन चावल बहुत फेमस है। मेरे हाथों में जादू है, जादू। ऐसा चिकन चावल आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर तुम अपने चिकन चावल की इतनी तारीफ कर ही रहे हो तो तुम एक काम करो, तुम्हारा जितना भी चिकन चावल है सारा का सारा मुझे पार्सल कर दो। आज मेरे घर में मेरे बेटे की जन्मदिन है, तो मैंने सोचा है सबको चिकन चावल खिलाऊं। यह आदमी तो मुझे शक्ल से बहुत ही अमीर लग रहा है, ऊपर से इसके पास 4 चक्के वाली गाड़ी भी है। एक काम करता हूँ, मैं इसे चिकन चावल 50 रुपए ज्यादा बताता हूँ। हाँ भैया जरूर, मैं अभी आपको देता हूँ, पर हमारे यहाँ 1 प्लेट चिकन चावल 200 रुपए का है। आपको इतना चल जाएगा ना? अरे हाँ, तुम पैसों की चिंता मत करो, बस अपना सारा चिकन चावल मुझे दे दो और थोड़ा जल्दी करना। मेरी बीवी मार्केट से आए उससे पहले मुझे घर पहुंचना होगा। अतरंगी सारा बासी चिकन चावल पैक करके विपुल सेठ को दे देता है और विपुल गाड़ी में लेकर चले जाते हैं। अतरंगी खुशी से झूम उठता है कि उसने सारा बासी माल बेच दिया और हर प्लेट पर ज्यादा मुनाफा भी कमा लिया। दूसरी तरफ विपुल सेठ की पत्नी वर्षा अपनी सहेली यास्मी के साथ बाजार घूम रही होती है। वे अमन के चिकन मोमोज के ठेले पर पहुंचती हैं। सुनो भैया, हमें 2 प्लेट गर्मा गर्म चिकन दे दो। तुम ही हो ना फेमस चिकन वाले? नहीं दीदी, मैं पहले वहां काम करता था, फिर मुझे वहां के मालिक ने निकाल दिया और किसी दूसरे आदमी को रख लिया। वाह वर्षा, इन मोमोज की खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है। अच्छा, इसीलिए तुम अभी मोमोज भेज रहे हो। चलो मोम से 2 प्लेट लगा दो। हाँ दीदी, अभी लगाता हूँ। एकदम ताजा और स्वादिष्ट चिकन मोमोज है। अमन उन दोनों को चिकन मोमोज परोसता है। वर्षा और यास्मी बड़े मजे से मोमोज खाती हैं। भैया, आपके चिकन मोमोज तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो आज रात की पार्टी के लिए हम आपके यहाँ से ही मोमोज मंगवाते। धन्यवाद दीदी, ये तो बस मेरी मेहनत का फल है। दीदी, अगर अगली बार पार्टी या कुछ हो तो मेरे यहाँ से मोमोज जरूर मंगवाना। वर्षा और यास्मी पैसे देकर वहां से चली जाती हैं। धीरे धीरे अमन के चिकन मोमोज के ठेले पर लोगों की भीड़ जुटने लगती है और उसका काम चल पड़ता है। उधर ढाबे पर बलराज आता है और सब कुछ बिका हुआ देखकर खुश हो जाता है। वाह रे अतरंगी, तेरे हाथों में तो सचमुच जादू है। तुझे आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और तूने पूरा चिकन चावल दिन शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। बलराज जी, यही तो मेरी खासियत है। कभी कभी मैं ऐसा जादू कर देता हूँ कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता। इसीलिए तो लोग मुझे अतरंगी कहते हैं, क्योंकि मेरे काम हमेशा अतरंगी होते हैं, जिन पर आसानी से विश्वास नहीं होता। ठीक है, अब इतना भी अपना तारीफ मत कर। कल से मुझे और मुनाफा कमा कर देना। ठीक है मालिक। वैसे मैंने सुना है कि अमन ने भी बाजार में चिकन मोमोज का ठेला लगा लिया है। अरे, हमें उससे क्या लेना देना? हमारा धंधा अच्छा चल रहा है। वो अपना छोटा मोटा ठेला देखे, बस अपना काम कर। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं और अगले दिन सुबह सुबह विपुल सेठ के घर में हंगामा शुरू हो जाता है। अजी, सुनते हो, आपने कल रात का चिकन चावल कहाँ से मंगवाया था? सुबह से मेरी कितनी सहेलियों का फोन आ गया है। सब मुझसे यही कह रही हैं कि किसी का पेट खराब हो गया, तो किसी ने कल चिकन खाकर उल्टी कर दी। बहुत ही बुरा और सड़ा हुआ चिकन था।
फोन सिर्फ तुम्हें ही नहीं आ रहा वर्षा, फोन तो मुझे भी आ रहे हैं और मुझे भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। मुझे लगा था कि उस बलराज ढाबे का चिकन चावल सबको बहुत पसंद आएगा और सब मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन ये तो पूरा उल्टा ही हो गया। तो अब यहाँ बैठे बैठे मुझ पर गुस्सा निकालोगे या उस ढाबे वाले पर जाकर अपना गुस्सा निकालोगे? अभी के अभी उसके ढाबे पर जाओ और उसकी खटिया खड़ी कर दो। वो सारे पैसे वापस लेकर आओ और साथ ही उसे अच्छी खासी खरी खोटी सुनाकर आना। हाँ वर्षा, तुम चिंता मत करो, आज मेरी जितनी बेइज्जती हुई है ना, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी विपुल सेठ अपनी चमचमाती गाड़ी में बलराज के ढाबे पर जाते हैं। ढाबे पर बलराज खड़ा होता है और उसके साथ उसका नौकर अतरंगी भी होता है। तभी विपुल सेठ उन लोगों से कहते हैं, सुनो तुम दोनों बहुत बड़े धोखेबाज हो। मुझे मेरे सारे के सारे पैसे वापस दो। कल मैंने तुमसे सारा चिकन चावल खरीदा था और वो सारा खाना सड़ा हुआ और बासी निकला। अरे ओ सेठ, थोड़ा आवाज नीचे करके बात करो। ये ढाबा मेरा है, यहाँ चिल्लाओ मत। और तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि हमारे यहाँ रिफंड नहीं मिलता। ठीक है, फिर अगर तुम मुझे एक भी रुपया वापस नहीं कर रहे हो तो मैं अभी के अभी जाता हूँ और तुम लोगों का कुछ पक्का जुगाड़ करता हूँ। तभी विपुल सेठ वहां से गुस्से में चले जाते हैं। आओ आओ भाई, बलराज ढाबे का चिकन चावल खाओ। अरे नहीं भाई नहीं, हम तुम्हारे यहाँ चिकन चावल नहीं खाएंगे। हमने सुना है कि तुम सड़ा हुआ और बासी चिकन खिलाते हो और फिर पैसा भी वापस नहीं करते। हमारे गांव में ये बात फैला गया है, इसलिए हम तो तुम्हारे यहाँ बिल्कुल नहीं खाएंगे। इतना कहकर वे आदमी वहां से चले जाते हैं और बलराज गुस्से में लाल पीला होकर अतरंगी से कहता है, ये सब तेरी वजह से हुआ है तरंगी। पता नहीं कहां से तू चिकन लाया और कैसा खाना बनाया, जिसकी वजह से मेरे पूरे ढाबे का नाम खराब हो गया। सालों से मैंने ये नाम कमाया था। अब मेरी बात कान खोलकर सुन ले। आज के आज जितना भी चिकन चावल है सब बेच देना। अगर 1 रुपए का भी नुकसान हुआ तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। इतना कहकर बलराज भी वहां से चला जाता है। अब अतरंगी बड़ी चिंता में खड़ा हो जाता है और मन में सोचने लगता है, अब क्या करूं? एक काम करता हूं, शाम तक इंतजार करता हूं। अगर कोई ग्राहक नहीं आएगा तो मैं ये सारा चिकन चावल कहीं जाकर फेंक दूंगा और कल जो मैंने ज्यादा मुनाफा कमाया था उसमें से पैसे मिलाकर सेठ जी को दे दूंगा। क्या तुम ही अमन हो जिसके चिकन मोमोज पूरे गांव में बहुत फेमस है? मेरी बीवी वर्षा ने तुम्हारे बारे में बताया था। उसने कहा था कि तुम बहुत अच्छे चिकन मोमोज बनाते हो। अच्छा, तो आप विपुल सेठ हैं? मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। कल ही आपकी बीवी आई थी मेरे ठेले पर चिकन मोमोज खाने। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे चिकन मोमोज एकदम अच्छे तो है ना? क्योंकि मुझे अपने घर में एक बड़ी सी पार्टी करवानी है और मुझे तुम्हारा सारा चिकन मोमोज चाहिए। विपुल सेठ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरे मोमोज एकदम हाई क्वालिटी के हैं, एकदम स्वादिष्ट और लाजवाब। मैं आपको अभी सारे मोमोज पैक करके देता हूं। अच्छा ठीक है, तुम मुझे सारे मोमोज पैक करके दे दो, लेकिन मैं तुम्हें पैसे कल ही दूंगा। अगर ये मोमोज अच्छे होंगे तभी पैसे मिलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं विपुल सेठ। आप मुझे अपनी पार्टी होने के बाद आराम से कल पैसे दे देना। मैं वादा करता हूँ मेरा मोमोज आपके पार्टी में जितने लोग आएंगे सबको बहुत पसंद आएगा। तभी विपुल सेठ सारा चिकन मोमोज खरीदकर वहां से चले जाते हैं और ये सारी चीजें पीछे खड़ा बलराज देख लेता है और मन में सोचने लगता है, आज मेरा सारा मुनाफा चला गया, सब उस अतरंगी की वजह से। अभी दुकान पे जाता हूँ और देखता हूँ कि उसने सारा चिकन चावल बेचा कि नहीं। अगर नहीं बेचा होगा तो आज उसकी खैर नहीं। तभी बलराज अपने ढाबे पर जाता है तो वो देखता है कि अतरंगी सारा चिकन चावल बेच चुका था, जबकि अतरंगी तो सारा बासी खाना फेंक चुका था। क्या बात है अतरंगी, आज तूने सारा चिकन चावल कैसे बेच लिया? सुबह तो गांव वाले बहुत शिकायत कर रहे थे कि कोई यहाँ नहीं खाएगा। कहीं तूने सारा खाना फेंक तभी नहीं दिया? अरे सेठ जी, कैसी बात कर रहे हो? भला मैं खाना क्यों फेंकूंगा?
और अगर मैंने खाना फेंक दिया होता तो मैं तुम्हें आज पैसा कहां से दे पाता। आज जितना मुनाफा हुआ है वो सारा मैं तुम्हें देता हूं। तुम खुद ही देख लो तो विश्वास हो जाएगा। अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। अगर तूने सारा खाना बेच दिया है तब तो मुझे तेरी काबिलियत पर कोई भी शक नहीं। अब मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूँ कि तू मेरा ढाबा खूब अच्छे से चलाएगा और आगे बढ़ाएगा। चलो। सेठ जी, आप घर जाइए। मुझे अभी बाजार से कुछ काम है तो मैं पहले वो काम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, पर घर जल्दी जाना, जल्दी सो जाना और कल जल्दी ढाबे पर भी आ जाना। बलराज के जाने के बाद अतरंगी मन ही मन अपनी अगली चाल सोचने लगता है। अब तो कल मुझे मुनाफा कमाना ही पड़ेगा। मेरा सारा पैसा खत्म हो गया है जो मैंने आज सेठ को दे दिया। अब एक काम करता हूँ, गांव वालों को चिकन मोमोज बहुत पसंद है तो मैं अमन के पास जाता हूँ और कल का उसका सारा चिकन मोमोज खरीद लेता हूँ। फिर वही मोमोज अपने ढाबे पर बेचकर सारा मुनाफा कमा लूंगा। अतरंगी इतना सोचकर अमन के ठेले की तरफ जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में ही अमन मिल जाता है। अरे अमन भाई, तुम तो मुझे यहीं मिल गए। मुझे तुमसे जरूरी काम था, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अरे अतरंगी, तुम तो वही हो ना जिसकी वजह से बलराज ने मुझे ढाबे से निकाल दिया था। मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना था। आज तुम्हारी वजह से मैं एक नौकर की तरह काम ना करके खुद का धंधा चला रहा हूँ और अपनी मेहनत से कमा खा रहा हूँ। अमन भाई, मुझे तुम्हारे चिकन मोमोज चाहिए थे। कल मैंने घर में मेहमान बुलाए हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि सबको चिकन मोमोज खिलाऊं। लगता है लक्ष्मी जी मुझसे बहुत खुश है। आज ही मुझे विपुल सेठ का ऑफर आया था। उन्होंने भी मेरा सारा मोमोज खरीद लिया और कल तुम भी मेरा सारा माल खरीद लोगे। चलो ठीक है, तुम सुबह सुबह ही मुझसे सारा चिकन मोमोज लेकर चले जाना। इतना कहकर अमन वहां से चला जाता है और अतरंगी अपने शातिर दिमाग में हंसने लगता है। अब आएगा ना मजा बेटा। तुझसे सस्ते में चिकन मोमोज खरीद के अपने ढाबे पर महंगे में बेचूंगा और खूब मुनाफा कमाऊंगा। यहाँ अतरंगी अपनी चाल चल चुका था और दूसरी तरफ बलराज सेठ अमन के घर जाकर अपनी चाल चलना शुरू कर देता है। बलराज चुपके से अमन के घर में घुसकर उसके चिकन में बदबू वाली और पेट दर्द वाली दवाई मिला देता है। फिर वहां से दबे पांव भाग जाता है। अगले दिन अतरंगी उसी चिकन मोमोज को, जिसमें बलराज ने केमिकल मिलाया था, अमन से खरीदकर अपने ढाबे पर बेचना शुरू कर देता है। तभी वहां एक आदमी आता है। सुनो भाई, मुझे जल्दी से खाने को कुछ दे दो। मैंने सुना है तुम्हारी यहाँ चिकन चावल बहुत अच्छा मिलता है। मुझे 1 प्लेट चिकन चावल दे दो। भैया, हम कल तक चिकन चावल बेचते थे, लेकिन आज से हमने चिकन मोमोज बेचना शुरू किया है। अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम हमारे खास चिकन मोमोज ट्राई करो। ये खाने में बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन स्वादिष्ट होगा तभी मुझे देना, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे कुछ खराब खाने का मन नहीं है। अगर खाना खराब हुआ तो मैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। अरे तुम धमकी किसको दे रहे हो? जरा देख कर बात करो, क्योंकि मैं हूं अतरंगी और मैं करता हूं अपनी मनमानी। अगर मेरा दिमाग खिसका तो मैं तुम्हें खिसका दूंगा। अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो पहले ये सीख लो कि कस्टमर से कैसे बात करते हैं, और अब मुझे जल्दी से खाने को दे दो। तभी अतरंगी उसे चिकन मोमोज खाने को दे देता है। वो आदमी चिकन मोमोज खाता है और खाते ही गुस्से में चिल्लाता है। ये क्या खिला दिया बे मुझे तूने? ये तो सड़ा हुआ और केमिकल वाला चिकन है। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मुझे एकदम स्वादिष्ट खिलाना, पर तुझे शायद एक बार में समझ नहीं आता। अरे ओ भाई, जरा आवाज नीचे करके बात करो। ये ढाबा तुम्हारे पापा जी का नहीं है, समझे कि नहीं? ये ढाबा जिसका भी हो तू यहीं रुक, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। फिर देखता हूँ तू मेरे सामने कैसे ऊंची आवाज में बात करता है। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और कुछ समय बाद पुलिस की वर्दी में वहां आ जाता है, क्योंकि वो असल में पुलिस वाला राहुल था। अब तू बोल कर दिखा कि तू क्या बोल रहा था। एक तो सड़ा हुआ माल बेचता है
ऊपर से कस्टमर से ऊंची आवाज में बात करता है। चल, तुझे जेल की हवा खिलाता हूं और दिखाता हूं कि ऊंची आवाज में कैसे बात करते हैं। ये देखकर तो अतरंगी के पसीने छूट जाते हैं और वो डरते हुए कहते हैं, अरे अरे सर जी, आप तो पुलिस वाले निकले। मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप पुलिस वाले हैं। पर आप मुझे जेल क्यों ले जाना चाहते हैं? मैंने तो ये चिकन मोमोज नहीं बनाए, ये तो मैंने अमन नाम के एक आदमी से खरीदे हैं सर। अच्छा ठीक है, फिर तू मुझे उस अमन के पास लेकर चल। तभी दोनों लोग अमन के ठेले की तरफ जाने लगते हैं और वहां पहुंचकर राहुल अमन से कहता है, क्या तू ही अमन है जिसने आज इसे सुबह सुबह चिकन मोमोज बेचे हैं? तुझे मैं जेल में लेकर जाने आया हूं। पर सर जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? भला चिकन मोमोज बेचने में भी मुझे जेल हो सकती है? ये तो मुझे नहीं पता था। तुझे क्या लगता है तू सड़ा हुआ चिकन बेच देगा और मेरी नजरों से बच जाएगा? बेटा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कोई उससे बच नहीं पाता। पर सर जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने किसको सड़ा हुआ खाना बेचा? मैं तो चिकन मोमोज एकदम ताजे बनाता हूं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आज सुबह सुबह विपुल सेठ मेरे यहां से सारे चिकन मोमोज ले गए हैं। आप चाहें तो उनसे पूछ लीजिए, आज उनके यहां पार्टी है। नहीं नहीं, तुम लोग मेरे साथ नहीं चलोगे। मैं अकेला वहां जाऊंगा और विपुल सेठ के यहां मोमोज खाकर देखूंगा। अगर मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, और जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे अमन, तू, अतरंगी तू और तेरा मालिक बलराज सब एक साथ चाहिए। कोई भी गांव से बाहर नहीं जाएगा। इतना कहकर पुलिस वाला राहुल वहां से चला जाता है और बिना वर्दी के विपुल सेठ के यहाँ पार्टी में चिकन मोमोज खाने लग जाता है। मोमोज खाने के बाद वो सोच में पड़ जाता है। खाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन आखिर मिलावट कर कौन रहा है, कैसे पता करूं? तभी पुलिस वाला राहुल विपुल सेठ के पास जाता है और उनसे बात करता है। हमने सुना था कुछ दिन पहले आपके बच्चे के बर्थडे में आप कहीं से चिकन लेकर आए, तो बहुत खराब था, लोगों का पेट खराब हो गया था। अरे जी भाई साहब, बलराज का ढाबा है ना, जहां पर वो अतरंगी नाम का एक आदमी काम करता है, वहीं से मैं चिकन और चावल लाया था जो बहुत ही बकवास बना हुआ था। उसको खाकर मेरे सारे मेहमान के पेट खराब हो गए थे। जब मैं उनसे पैसे की बात की तो उन्होंने मुझसे बहुत ही बदतमीजी से बात किया। राहुल ढाबे पर वापस आता है और देखता है कि वो तीनों लोग वहीं खड़े हैं। सुनो तुम लोग, मुझे तुम लोगों के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिल रहा, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं किसे जेल में डालूं। अगर तुम मुझे सच सच बता दोगे कि चिकन कैसे खराब हुआ तो मैं तुम्हें जेल में नहीं डालूंगा और तुम्हें 1 महीने की सजा देकर छोड़ दूंगा। जी, इतना सोचिए मत। मुझे तो लगता है इस अमन ने ही कुछ गड़बड़ की है। ये मुझसे जलता है क्योंकि मैंने इसका काम छीन लिया था। आप इसे जेल में डाल दीजिए। अतरंगी, ये तो क्या कह रहा है? मैं अपने मेहनत से कमाता हूं। मैं आज तक 1 रुपए भी गलत काम करके नहीं कमाई। ठीक है, आखिर किसको मैं जेल में डालूं? सब लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी राहुल के पीछे से गांव का एक आदमी आता है, जो वही चिकन मटन वाला काका होता है। मैंने सुना कि आप यहाँ पर शिकायत दर्ज कर रहे हैं। कौन हो तुम? भाई, मैं वही हूँ जहां से ये अतरंगी वासी मांस लेकर आता है। यहाँ पर बासी चिकन बनाकर लोगों को बेचता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। ये बात सुनकर अतरंगी के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी गांव का और एक आदमी आ जाता है। ये वही आदमी था जिसने कल रात बलराज को अमन के घर से निकलते देखा था। क्या बात है बलराज सेठ, आज पुलिस वाले के साथ क्या कर रहे हो? कल तो अमन के घर से दबे पांव बाहर निकल रहे थे और आज पुलिस वाले के साथ हो। कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? भाई, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने कल बलराज सेठ को अमन के घर से निकलते हुए देखा था? हाँ सर जी, कल रात जब मैं टहलने निकला था तभी मैंने देखा था कि बलराज सेठ अमन के घर में घुसे थे और वहां से दबे पांव बाहर निकल रहे थे। अमन,
तू मुझे बता, क्या बलराज कल रात तेरे घर आया था? तुझे पता है बलराज वहां क्या कर रहा था? सर जी, मुझे नहीं पता कि बलराज मेरे घर आए थे। मैंने तो इन्हें अपने घर आते हुए नहीं देखा। अच्छा, अब मैं समझ गया कि सारी फसाद की जड़ कौन है। अतरंगी बलराज, तुम दोनों आखिरकार फंस चुके हो। अब सच सच बता दो, वरना मेरे डंडे खाने पड़ेंगे। एक तो विपुल सेठ के वहां से मुझे पता चला कि ये खराब मांस खिला रहा था, और कल जो मेहमान थे उनके सारे के तबीयत खराब हो गई, और देख लो ये इन्हीं से खराब चिकन लेकर आया था। और दूसरा बलराज, तुम उसके मोमोज में केमिकल मिले थे, जिसकी वजह से लोगों का तबीयत खराब हो रहा था। सर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। एक बार मुझे माफ कर दो। मैंने ही अमन के चिकन में बदबू और पेट दर्द की दवा मिलाई थी। साहब, मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझे जेल में मत डालिए। मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर तुम में से कोई गुनहगार है तो अभी सामने आओ और सच बता दो, पर तूने सच नहीं बताया। अब तू मेरे साथ चलेगा जेल में और पीसेगा चक्की। तभी पुलिस वाला राहुल, बलराज और अतरंगी को गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है। उस दिन के बाद से अमन भी अपना चिकन मोमोज का धंधा खूब मजे से चलाता है, क्योंकि अब तो उसके यहाँ और भी ज्यादा लोग खाने आने लगते हैं। अमन को बहुत फायदा हो जाता है और बलराज जेल की चक्की पीसता है। अगर आप चाहते हैं अगले वीडियो में आपका नाम इस्तेमाल हो तो प्लीज कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए।